नाजरीन, आज मैं एक मार्केट में गया तो वहाँ पर गंदम का बीज दिलकश 2021, इसी तरह अकबर 2019 अप्रूव्ड बीज पड़ा था। तो मैंने रेट पता किया तो 5200 रुपये एक थैले की कीमत। तो इस हवाले से मेरे जहन में आया कि जितना बीज का रेट है, हमारे जो छोटे काश्तकार हैं और जितनी महंगाई है, वो तो अफोर्ड नहीं करते कि नया बीज खरीद सकें। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि घर का बीज इस्तेमाल करें। तो घर के बीज को इस्तेमाल करने से पहले आपने चंद बातों का लाजमी जो है वो ख्याल रखना है, वरना आपकी पैदावार मुतासर हो सकती है। पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपने पिछले साल फसल काश्त की थी उसमें जड़ी बूटियों की भरमार तो नहीं थी, खासकर जौ, जंगली जई, दुम्बी सिट्टी। तो बाद ऐसे खेत होते हैं जहाँ पर लोग जड़ी बूटियाँ कंट्रोल ही नहीं करते और उसके बाद जो है वो कहते हैं जी हमने तो खाने के लिए इस्तेमाल करना है, कौन सा बीज बनाना है, और वही पड़ा होता है बीज, उसी को ही अगले साल काश्त कर लेते हैं। तो वो जड़ी बूटियाँ जो है उनकी भरमार हो जाएगी और अल्टीमेटली खासकर दुम्बी सिटी जब बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, आपकी फसल भी गिर जाती है। तो ऐसा बीज तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। उससे बेहतर है आप जिस तरह भी करें बीज नया खरीदें। अच्छा, एक और ऑप्शन है कि आपका बीज ठीक है लेकिन आपकी स्टोरेज ऐसी थी कि रिस्क है, तो फिर आपने बुआई करने से पहले बीज की जर्मिनेशन लाजमी चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर तो जर्मिनेशन 80-85% है तो फिर ठीक है, आप घर का बीज इस्तेमाल करें। 85% से कम जर्मिनेशन ना हो। अगर 85% से भी जर्मिनेशन कम है तो 5 किलोग्राम बीज बढ़ा लें। उसके बाद अगर तो इस बीज के अंदर यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा बीज है, बेहतरीन दाने हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि उसे आप ग्रेड करवा लें। अगर ग्रेड नहीं होता, क्योंकि छोटे पैमाने पर ऐसे ग्रेडर तो अवेलेबल नहीं होते, तो जैसे हम वो गंदम पिसाई से पहले दानों को छाछ के ज़रिए साफ़ करते हैं पंखा चला के, तो वैसे जो है ना इनकी सफाई कर ले। इसमें से काफ़ी सारे जड़ी बूटियों के बीज भी आगे निकल जाएंगे, जो कमज़ोर मरे हुए बीज होंगे वो भी आगे निकल जाएंगे। तो जो बिल्कुल पंखे के सामने नीचे भारी बीज गिरते हैं उन्हें अलहदा कर लें, और जो कमज़ोर हैं या पिचके हुए बीज हैं या जड़ी बूटियाँ हैं, ये वो सारे साइड पर कर लें। यानी एक दो दफ़ा इनको अच्छी तरह हवा लगवा लें पंखे से, और जो मोटे दाने हैं, साफ़ सुथरे यकसन दाने हैं, उन्हें रख लें, उसी का ही बीज इस्तेमाल करें। अच्छा, बाद लोग ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास पैसे नहीं है बीज खरीदने के और घर का बीज भी इस काबिल नहीं है कि इसे इस्तेमाल कर सकें, तो अब इतना ज़्यादा मुरब्बत रही तो नहीं है, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि देहातों के अंदर मसलन एक के पास जो है वो गंदम पड़ी हुई है लेकिन वो बीज के लिए मौजू नहीं है, या उस पर पुंगी का हमला हो गया था पिछली दफ़ा, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बारीक दाना है, तो वो दूसरे काश्तकार को कहते हैं कि अगर आप मुझसे नई गंदम पर लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, या आप ऐसे करें कि 5 मन दाने मुझसे ले लें खाने के लिए, और आपकी गंदम मोटी दानों वाली है, अच्छी थी, इसकी एवरेज भी अच्छी थी, तो मुझे 5 मन दाने दे दें। तो लोग दे देते हैं, वरना नहीं देना। तो अगर आपके भी ऐसे अच्छे ताल्लुकात हैं और आपके साथ अच्छे दोस्त हैं तो आप उनसे, जिनसी से हम कहते हैं, उनसे ले लें बीज, और अपना जो है वो जो गंदम है वो उनको खाने के लिए उसके तौर पर, ये जो बार्टर सिस्टम समझ लें, रिप्लेस कर दें, तबादला कर लें। और इसके बाद फिर आखिरी ऑप्शन बचता है कि अगर ये भी हमारे पास नहीं है तो फिर तो बाज़ार से बीज खरीदना पड़ेगा। वैसे मैं तो अमूमन काश्तकारों को यही मशवरा देता हूँ कि जो नई अक़साम आती है, मसलन जैसे ये अरूज 2022 है, ज़्यादा फेमस है, दिलकश 2021 है, या जो है नवाब सादिक, तो इन अक़साम को थोड़ा थोड़ा ज़रूर लगाना चाहिए जो भी नई अक़साम आती हैं, क्योंकि इनके अंदर जब ये नई आती हैं तो शुरू शुरू में रस्ट के ख़िलाफ़ अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। तो इसलिए जो ज़्यादा पुरानी अक़साम है उन्हें वक्त के साथ साथ ख़त्म करते जाना चाहिए। हम वही पुरानी अक़साम के साथ चिपटे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपके 5 एकड़ है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम 1 एकड़ का दिलकश का बीज लेके मल्टीप्लाई कर लें, अगले साल वही काश्त कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई अपनी घर की किस्म पड़ी है लेकिन वो ऐसी हो जिस पर ये कुंगी वगैरह का हमला ना होता हो ज़्यादा, मसलन ये नहीं है कि आपने फैसलाबाद 2008 लगा लिया, आपने गैलेक्सी लगा दी, सहर लगा दी, TD1 लगा दी, तो इन अक़साम से आप गुरेज करें, इनके ऊपर अच्छी खासा जो है वो कुंगी का हमला हो जाता है। हाँ, आपका घर का बीज है, गाजी पड़ा हुआ है, बकर स्टार है, फ़ख्रे बकर है, अनाज है, इसके अलावा उजाला है, या आपके पास जो है वो अकबर पड़ी हुई है,
नवाब है, सादिक है, इनमें से अगर कोई किस्म आपने पिछले साल लगाई थी तो उसका बीज बेशक आप इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश किया करें कि हर साल थोड़े बहुत रकबे पर कुछ नया बीज लगा लिया करें ताकि उसे मल्टीप्लाई करके अगले सालों में अपना बीज खुद से बना सकें, बजाय हर दफ़ा मार्केट से नया बीज खरीदने के।